सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है एक बाप के साथ सर्व संबंध। अगर आप गौर करेंगे तो बाबा ने जो हमको योग सिखाया है, उस योग में एक विशेष चीज़ है। बाबा ने सरल शब्दों में कहा, आत्मा समझ बाबा को याद करो। ये सरल शब्दों में कहा, आत्मा समझ बाबा को याद करो। परंतु याद कब आती है, किसकी आती है, उसमें सारी गहराई है। याद किसी की क्यों आती है और कब आती है? जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो कुछ एक स्टेप्स हैं, और वो स्टेप्स राजयोगी के लिए जानना बहुत आवश्यक है। जब साधारण रीत से योग के विषय में चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं परिचय, स्नेह, संबंध, स्मृति। लेकिन जब हम राजयोगी हैं, राजऋषि हैं, तपस्वी हैं, उस समय हमारे जो योग के स्टेप्स हैं उनकी गहराई है। सबसे पहली बात, परिचय। अगर आप अपने आप से पूछें, और आज पूछिएगा, आपको बाबा का पूरा परिचय है? आप कहेंगे, बहन जी परिचय नहीं तो ऐसा कैसे, तो हमारा फाउंडेशन का लेसन है। फिर बाबा क्यों कहता है कि बच्चे, मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे कोटों में कोई जानते हैं। परिचय है, वो शिव है, बिंदु है, परम धाम का रहने वाला है, परिचय तो है ना। ये परिचय सबके पास। तो मुरली में ये क्यों कहते हैं बाबा कि मुझे जानने और पहचानने वाले कोटों में कौ हैं, कौ में भी कौ हैं? क्यों कहते हैं, क्या कारण? ठीक है, क्या कारण है? एक घटना से सुनाती हूं, उससे आप समझ सकते हैं। ये सुनी हुई होगी। बाबा ने किसी बहन को कहा, तुम तैयार हो जाओ और मधुबन से तुमको बॉम्बे जाना है। बाबा कब जाना है, बॉम्बे के नाम से खुश हो गई। कब जाना है? बस अभी 1 बजे की गाड़ी है, उसमें जाना है। अच्छा, ठीक है, रेडी। उसने सोचा मैं थोड़े कपड़े धो लूं, कपड़े धोने चली गई। तो बाबा को कहती, बाबा दादी को बोलो ना
कि आज 1 बजे की गाड़ी की बजाय शाम की गाड़ी से चले। हाँ हाँ बच्ची ज़रूर, मैं उसको कह देता हूँ। कपड़े धोने चली गई। जब वो आई ब्रिजेंद्रा दादी, बाबा ने कहा बच्ची इसको ले जाओ अपने साथ। वो दूसरी बहन थी, कपड़े उसको भी धोने थे। उसने अपने कपड़ों की बाल्टी लच्छू दादी को सौंपी और कहा कि आप इसकी संभाल करना, मैं बॉम्बे जा रही हूँ। वो तो चली गई 1 बजे की गाड़ी में। सब सखियां, वो बाथरूम में कपड़े धो रही है, सब सखियां उसके पास जाएं कि जिसको बॉम्बे जाना था वो चली गई, तो बैठ के कपड़े धोती रहे। 1 आई, 2 आई, 3 आई, तो उसको शक पड़ा। बाबा के पास गई। बाबा, आपने मुझे कहा था बॉम्बे जाने के लिए और आपने किसी और को भेज दिया। बाबा का उत्तर क्या था? बाबा ने कहा बच्ची, तुमने समझा ही नहीं, तुम्हें कौन डायरेक्शन दे रहा है। समझ आई बात आपको? आई समझ में? इसलिए भगवानुवाद श्रीमद् भगवत गीता में भी आ गया कि मुझे पहचान नहीं पाते। आया? ये है परिचय। बाबा कब कहता है, क्या कहता है, किस रूप से कहता है, किस समय कहता है? परिचय। वो निराकार है, ज्योति बिंदु, ये तो बच्चा भी रट लेता है। योग उसका नाम नहीं है, परिचय उसका नाम नहीं है, इसका नाम परिचय है। ये अपना पहलू स्टेप चेक करिए। क्या आपको इतना क्लियर, इतना निश्चय बाबा के ऊपर है? जो कहे, जब कहे, जैसे कहे, आपको बाबा अपना संबंधी क्यों बनाएगा? संबंध जोड़ा जाता है समानता में, अंडरस्टैंडिंग में। कोई बहुत अमीर और कोई बहुत ही गरीब संबंध नहीं जुड़ते। ये ठीक है, हमें बाबा का बाप समान हम नहीं है, लेकिन क्या बाप समान बनने की इच्छा है? वो नेत्र खुला है? बाप को पहचानने का नेत्र खुला है? ये चेक करने की बात है। परिचय के बाद दूसरा स्टेप आप क्या बोल, अब इसकी डिटेल आप गहराई में जाइएगा। इसके हमारे को जो बाबा ने योग सिखाया है उसकी विशेष बात है संबंध। हम बाबा को प्रभु, ईश्वर, भगवान, गॉड कह करके याद नहीं करते। वो मेरा बाबा है, मेरा बाबा है।
वो अपनत्व का भाव, मेरेपन का भाव, अधिकार का भाव, वो मेरे अंदर उत्पन्न होता है। संबंध माना लेन देन, संबंध माना एक दूसरे की एम्पावरमेंट, संबंध माना एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, संबंध माना लव एंड रिस्पेक्ट। ये अंडरलाइंग आपके रूल्स हैं संबंध के, बेडरॉक। अब मैं आपसे सवाल छोटा सा पूछ लेती हूं। वो आपका टीचर है, टीचर जो पढ़ाई जैसे पढ़ाता है, क्या मैं स्टूडेंट बन करके वो पढ़ रही हूं? पूछ लीजिए अपने आप से। टीचर स्टूडेंट का संबंध, सिर्फ सरलता से इतना कहना कि वो मेरा शिक्षक भी है, गुरु भी है, काम नहीं चलता। आपका संबंध किसके साथ कैसा भी है, वो संबंध की क्वालिटी क्या है। चाचा भतीजे का संबंध है, बाप बेटे का संबंध है, माँ बाप का संबंध है, उस संबंध की क्वालिटी क्या है। क्या कभी आपने क्वालिटी पर ध्यान दिया? या केवल गीत गाते हैं, बाबा बड़े अच्छे हो, बहुत अच्छे, ये गीत गा रहे हैं, आप कितने प्यारे हो न्यारे, ये तो भजन है। ये भजन है, भक्त और भगवान का संबंध है, कीर्तन है। बच्चे के साथ रूह रूहान नहीं है। केवल महिमा गाना पर्याप्त नहीं है, रूह रूहान है। रूह की उस सुप्रीम रूह के साथ बातचीत वो है, चेक करना होगा। इसलिए कहा संबंध की क्वालिटी को चेक करो। कुछ संबंध होते हैं जिन पर आपका अधिकार होता है, कोई ऐसे होते हैं जिसके साथ केवल आपका मौखिक मोह मुलाजा होता है। कोई संबंध होते हैं जिनको आप निभाते हैं, कोई संबंध होते हैं जहां केवल चेहरा दिखाते हैं। अब अपने आप से पूछना है, मेरा संबंध बाबा के साथ कैसा है? अधिकार वाला है या केवल ऊपर ऊपर का? संबंध में अगर प्रेम नहीं है तो वो संबंध होना न होना समान है। उदाहरण के रूप से, अगर मेरी कजिन अमेरिका में रहती है, चाचा जी अमेरिका में रहते हैं, सगे चाचा हैं, उनके साथ मेरा संबंध नहीं है, परंतु मेरी फ्रेंड रहती है, उसके साथ मेरा घनिष्ठ संबंध है।
मैं अमेरिका जाऊंगी, चाचा जी को बताऊंगी जरूर कि मैं आ रही हूं, लेकिन किसके साथ ज्यादा होगा? फ्रेंड के साथ। अपन से चेक करें, मेरा संबंध ऐसा बाबा के साथ है या सिर्फ गुड मॉर्निंग बाबा, गुड नाइट बाबा, 5 स्वरूपों का कर लिया, 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल कर लिया, हो गया? वो जिगर कहाँ है? जिगर। संबंध में जिगर चाहिए, जिगरी स्नेह चाहिए। तब प्राप्ति होगी। स्नेहासक्त संबंध होगा तो प्राप्ति होगी। अगर स्नेहासक्त संबंध नहीं है तो प्राप्ति नहीं होगी। स्नेह एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब अपने आप से पूछ लीजिए, जो संबंध बाबा के साथ है, आज बाबा ने कहा आज की मुरली में कि बच्चे बलिहार जाना। बलिहार जाना माना तन मन धन सब तेरा। हम कितने हैं जिनके अंदर ये शक्ति है? कितने हैं? तन मन धन सब तेरा, मेरा कुछ न लगे। मौखिक है या गहराई से है? संबंध की बात है। बलिहार जाना, शिव बाबा पर तो बलिहार जाना है। शिव बाबा पर, वो तो परम आत्मा, परम पिता है। तो उड़ती चिड़िया की खबर रखता है। वो स्नेह मेरा कैसे है? और स्नेह की अभिव्यक्ति आप कैसे करते हैं? एक ही बात आज उसने कही, बलिहार जाना। हम कितने हैं जो बलिहार करें? बलिहार जाना माना फिर अगला सेंटेंस था ट्रस्ट योग के समान। नेक्स्ट सेंटेंस था ट्रस्ट योग के। क्या मैं सच में चलो बलिहार नहीं गई, समर्पण नहीं हुई, लेकिन ट्रस्टी होके संभालती हूं? ट्रस्टी माना ये सब कुछ तुम्हारा हो गया, ये सब कुछ बाबा आपका हो गया, अब मेरा नहीं है। अब आप जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। यही हुआ ना ट्रस्टी का अर्थ। कितने हैं? बोलो, कितने हैं जो सच्चाई से बाबा को अपना अकाउंट देते हैं? तन मन धन, मन वचन कर्म, समय संकल्प, इन सब का अकाउंट एक्यूरेट बाबा को देते हैं। जरा हाथ तो खड़े करो। हाँ, खड़े हो जाओ आप लोग। छः, 400 में 6। बाकी आप लोग पता नहीं, परंतु हमने तो वो समय देखा है अपने माता पिता का, लौकिक माता पिता जो कि अलौकिक भाई बहन के रूप से रहे। पूरा ब्यौरा बाबा को देते थे, अकाउंट हर महीने का
इतना आया, इतना गया, इतना बचा। ये हर महीने का अकाउंट बाबा को जाता था। जैसे आज टीचर्स बहनें हर महीने का रखती हैं, ऐसे हर महीने का जाता था। ट्रस्टी होके क्या रहना होता है मैंने देखा। मुझे 10 रुपए चाहिए, लंबी कहानी है। किस लिए? मेरी फ्रेंड की बहन की शादी है, उसको गिफ्ट देना है। ये बहुत छोटेपन की बात है, 4वीं 5वीं में पढ़ते थे। पिताजी ने कहा मैं अपनी टीचर से पूछूंगा फिर जवाब दूंगा। और उनकी टीचर थी गंगे दादी कानपुर की, जो पहले मनोहर दादी गंगे दादी निमित्त बने ना सेवा की शुरू, वो थी उनकी दादी। तो गंगे दादी अलाउ करेगी शादी में पैसा देना? बोला बिल्कुल नहीं देना है तुमको। मेरे को पिताजी ने आके कहा तुम लक्ष्मी नारायण का चित्र ले जाओ, श्रीमद् भगवत गीता ले जाओ उसको देने के लिए। अब आप समझ सकते हैं वो जो बच्चों की वो होती है, उसमें ये कैसा लगेगा। लेकिन उन्होंने नहीं दिए। आजकल तो हम लोग इतना सख्त नहीं है आप लोगों के साथ, हम बिल्कुल आप लोगों के साथ सख्त नहीं है। हमने तो वो समय देखा है। आपके पास समय है, मैं दूर नहीं जाती हूं, आप सबके पास 24 घंटे हैं। बाबा समय भी आपका, कहने में क्या जाता है, एक सेंटेंस ही तो बोलना है। ये समय भी आपका। अपने दिल पर हाथ रख करके पूछो, आपका समय जाता कहाँ है? क्या वो बाबा का है? बाबा का समय आपने बर्बाद कर दिया। इसको कहता संबंध निभाना। बाबा का समय और आपने व्यर्थ चिंतन में, फालतू चिंतन में बर्बाद कर दिया। समय कहाँ गया आपका? इसलिए जब हम कहते हैं बाबा के साथ सर्व संबंध, प्यारे भाई और बहनों, गुलजार दादी की बात आपको सुनाऊंगी। दादी कहा करते थे शिव बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति ये हमारा संगम युग का वर्षा है। सर्व संबंध हमें निभाने हैं। बेशक आपको प्रिय कोई भी संबंध लगता होगा, लेकिन सर्व संबंधों की अनुभूति ये हमारा परम धर्म है। एक भी संबंध आपका मिस होगा ना, तो आपको लौकिक संबंध याद आएगा। इसलिए संबंध मेरा किस क्वालिटी का है वो मुझे देखना है। संबंध की क्वालिटी होती है ना, एक होते हैं जिन पर आपको परम विश्वास होता है, इसको कोई भी कार्य देंगे तो ये अपना संपन्न करके आएंगे। क्या ऐसा मैं निभाती हूं? बाबा ने मुझे कहा क्या बाबा
का विश्वास, आपका विश्वास बाबा में है, निश्चय है। क्या आपने अपने संबंध निभाने की विधि में इतना प्रत्यक्ष किया है कि बाबा का आप पर विश्वास हो जाए? बाबा का आप पर विश्वास कि इस बच्ची को जो मैं आज्ञा दूंगा ये करके आएगी, ऐसा मैंने संबंध निभाया। जब हमारे पास कन्याएं समर्पण होती हैं तो उसमें एक कॉलम होता है, भाई भी होते हैं तो भी एक कॉलम भरना होता है। क्या कॉलम है? जहां बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जहां सुलाएंगे, हम वो करेंगे। आप हमें कहीं पर भी, ये एक आपका समर्पित जीवन का समर्पित फूल का वायदा अपने बागवान के साथ है। जब वक्त आता है तो क्या कहते हैं? हमारे पास कई मिसाल है। मैं तो यहीं रहूंगी, मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, अब बार बार मैं एडजस्ट करती रहूं क्या? सारी जीवन यही करती रहूंगी। मैं 4 सेंटर बदली किए हैं, अब 5वें जाऊं, फिर से वही, फिर मेरी वही काउंटिंग होगी। आपने संबंध किसके साथ निभाया? वायदा है ना, वायदा है ना। वो संबंध तोड़ निभाती हूं या थोड़े समय के लिए निभाती हूं? टाइम फैक्टर क्या है? अंत तक मैं तोड़ निभाऊंगी, ये पक्का वायदा है। तोड़ कहा जाता है एंड को, कहते ना इस बात को तोड़ तक पहुंचाओ, एंड। क्या मेरा वायदा है? बहन जी अब क्या करें, बच्चे बड़े हो गए, अपने मन की चलते हैं, अब हमारा आपका उनके साथ जो संबंध है, बाबा के साथ क्या है? आज बुरा न मानना, आज हम बाबा को सेकेंडरी और लौकिक को प्राइमरी कर लेते हैं। फिर बड़े अच्छा दलील देते हैं, बाबा भी मेरे दिल को जानता है, बाबा मुझे जानता है। कहते हैं इसलिए अपनी इस क्वालिटी को चेक करो, अपने टाइम फैक्टर को चेक करो। क्या इतनी ताकत है जो बाबा को, बाबा के साथ सर्व संबंध तोड़ तक निभाऊं? दूसरी इंटरप्रिटेशन है तोड़ निभाने की, तोड़ कर निभाओ, लौकिक से तोड़ कर फिर निभाओ। बाबा ने स्पष्ट किया, लौकिक ये तुम्हारे इस जन्म के साथी हैं, उनसे हमने शत्रुता तो नहीं रखनी है ना, मित्रता रखनी है, मिठास रखनी है, अच्छा रखना है संबंध, लेकिन मोह नहीं रखना। मोह रखना वर्जित है, मोह नहीं रखना है।
अब बाबा कहते तोड़ के निभाओ। बुद्धियोग टूटा हुआ है ये। पूछ लो अपने आप से, मैं और कुछ नहीं कहती। अपने आप से पूछ लो, दर्पण क्या कहता है आपको? चेक कर लो। आता है? लोक लाज कुल की मर्यादा लौकिक की पूरी याद है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बाबा की कुल मर्यादा याद है? संबंध है ना। अगर उनके साथ संबंध है तो बाबा के साथ भी तो सर्व संबंध है ना। एक बार की घटना है, मुझे याद आ गया। मेरी कोई लौकिक संबंधी कजन की, छोटा था, छोटे से उसको पाला था, उसकी डेथ हो गई अचानक। उन दिनों मद्रास में थे, कोई प्रोग्राम में गए थे। मद्रास से बेंगलोर कितना दूर है? 5 घंटे। दिल्ली, मद्रास, बेंगलोर कितना दूर है? हार्डली 4.5 hours। उसका मेरे साथ प्यार भी बहुत था, मेरे से गाइडेंस लेता था सारी। अब डेथ हो गई। दादी जी वहां थे, प्रकाशमणि दादी। दादी से मैंने कहा, दादी मेरे कज़न की डेथ हो गई, मैं बेंगलोर जाऊं? दादी क्या बोली? हे अर्जुन, चाचे काके मामे सभी मरे पड़े हैं और तुम कहती हो कि मैंने जाना है। ठीक है, नहीं जाते। मेरी बात अलग है क्योंकि हम समर्पित जीवन में, आपकी बात अलग है, आपके लिए डायरेक्शन दूसरा है। परंतु रेडीनेस है, तैयारी है, मन तैयार है। ये सब चीजें चेक करने के संबंध में। फिर हमारी खुशी का आधार, हमारी शक्ति का आधार, हम बाबा के साथ संबंध कितना निभाते हैं, कितना गहराई से निभाते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। और एक बात आपको इसके बाद बताऊंगी। मेरी खुशी, मेरी शक्ति, आत्मा शक्तिशाली होनी चाहिए ना, खुशदिल होनी चाहिए। याद करिए, कई छोटेपन में सुनी कहानियां हैं, छोटी छोटी, आप सबने सुनी होंगी। याद करो, जब उत्तानपाद राजा की गोद में ध्रुव था, सुनीति और सुरुचि 2 रानियां थी। ध्रुव था राजा की गोद में, तो वहां से पराई नहीं, दूसरी क्या बोलते, दूसरी माता, सौतेली माता, वो निकली। उसने देखा राजा की गोद में ध्रुव, इस गोद में तो मेरा बेटा होना चाहिए। उसने क्या किया? ध्रुव को निकाला, अपने बेटे को गोद में डाला राजा के। ध्रुव रोता रोता माँ के पास गया और माँ को कहता है, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। माँ ने कितनी अच्छी बात उसको कही। माँ ने कहा, बेटा ये इंसान की गोद है, तुम ऐसी तपस्या करो जो तुम भगवान की गोद प्राप्त करो।
और आज आप देखिए ध्रुव तारे को हम लोग आकाश में ढूंढते हैं, एक पांव पे उसने तपस्या की। तो संबंध बाबा के साथ जो निभाना है, वो मेरा संबंध कहीं लौकिक के कारण कमजोर तो नहीं पड़ जाता, ये चेक करना है। अगर लौकिक के कारण मेरा संबंध कमजोर पड़ता है बाबा के साथ, तो प्राप्ति उतनी होगी ना। बाबा से मुझे क्या प्राप्तियां हैं, वो चेक करो। क्या प्राप्तियां? क्या कभी आपने अपनी लिस्ट निकाली? लिस्ट निकालो। बाप के संबंध से आपको क्या प्राप्तियां, टीचर के संबंध से क्या प्राप्तियां, सदगुरु, आज आपको होमवर्क दे रही हूं, सदगुरु के रूप से क्या प्राप्तियां हैं, निकालो। लास्ट बात, बाबा के साथ सर्व संबंध निर्बंधन बनाते हैं, इंसानों के साथ संबंध कर्म बंधन मिलाते हैं। निर्बंधन, आत्मा का शिव बाबा के साथ संबंध है, निर्बंधन बनते हैं। ठीक है, अब इसकी डिटेल और आप सोचिएगा, आपका समय हो रहा है। फिर चलो आगे। आज गुरु पूर्णिमा, तो आज केवल सदगुरु का संबंध आपको थोड़ा सा सुनाते हैं। गुरु नहीं, सदगुरु। सदगुरु से हमें क्या मिलता है? सदगुरु से वरदान मिलते हैं। याद करिए बाबा ने आपको क्या क्या वरदान दिए। सदगुरु से हमें क्या मिलता है? वरदान मिलते हैं और मंत्र मिलता है। बाबा ने कौन कौन से मंत्र हमको दिए हैं? आप स्पार्क विंग के हैं। केवल एक मंत्र नहीं है, अनेक है। वो अब आप नोट करिएगा, आपस में चर्चा करिए कौन कौन से मंत्र हमको मिले हैं। वो अभी मैं नहीं पूछती हूँ, वो आप लोग आपस में करिएगा। तीसरा, सतगुरु से कृपा दृष्टि मिलती है। न बाप कृपा करता माया पर, न टीचर करता, सदगुरु कृपा करता है। चौथा, सदगुरु से श्रीमत मिलती है। पांचवा, सदगुरु से नैनों से निहाल कींदा स्वामी सदगुरु। सदगुरु नैनों से निहाल करते हैं। और सदगुरु से क्या मिलती है? मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। और भी कुछ मिलता है सदगुरु से। डायरेक्शन, श्रीमत,